नमस्कार दोस्तों। अगर आपके पास अभी तक पैन कार्ड नहीं है या आप नया पैन बनवाने का सोच रहे हैं, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाली है, क्योंकि सरकार ने पैन कार्ड के नियमों में एक बड़ा बदलाव कर दिया है और यह बदलाव 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाला है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या बदलने वाला है जिससे आम लोगों को परेशानी हो सकती है, और क्यों आपको 31 मार्च 2026 से पहले ही अपना पैन कार्ड बनवा लेना चाहिए। जरा एक बार सोचिए, अभी तक पैन बनवाना कितना आसान था। सिर्फ आधार नंबर डालिए, ओटीपी डालिए और कुछ ही मिनटों में आपका ई पैन बनकर तैयार हो जाता था। ना ज्यादा डॉक्यूमेंट, ना कोई झंझट। लेकिन अब यही आसान प्रक्रिया बदलने वाली है, और अगर आपने समय रहते पैन नहीं बनवाया, तो आगे आपको ज्यादा दस्तावेज, ज्यादा समय और शायद ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस वीडियो में मैं आपको पूरी सच्चाई बताऊं, बिना किसी भ्रम के, बिना किसी डर के, ताकि आप सही फैसला ले सकें। हम बात करेंगे नए नियमों की, क्या क्या बदलने वाला है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अब जरूरी होंगे, अभी क्या फायदा है, और सबसे जरूरी, आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर सरकार ने पैन कार्ड के नियमों में बदलाव क्यों किया। दरअसल सरकार अब पैन को और ज्यादा मजबूत और विश्वसनीय पहचान बनाना चाहती है। पहले सिर्फ आधार के जरिए पैन बन जाता था, लेकिन कई मामलों में गलत जानकारी, डुप्लीकेट पैन और पहचान से जुड़ी समस्याएं सामने आईं। इसी वजह से अब सरकार चाहती है कि पैन बनाते समय आपकी पहचान पूरी तरह से वेरीफाई हो, और इसके लिए जन्म तिथि का प्रमाण और अन्य दस्तावेज जरूरी किए जा रहे हैं। अब आते हैं सबसे बड़े बदलाव पर। 1 अप्रैल 2026 से आप सिर्फ आधार के जरिए पैन नहीं बनवा पाएंगे। यानी जो आसान तरीका अभी चल रहा है, वह बंद हो जाएगा। अब आपको आवेदन करते समय अपनी जन्म तिथि का प्रूफ देना होगा, और इसके साथ साथ अन्य दस्तावेज भी देने होंगे। इसका मतलब साफ है, प्रक्रिया थोड़ी लंबी और थोड़ी सख्त होने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, तो इसे ध्यान से समझिए, क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। नए नियमों के अनुसार आपको जन्म तिथि का प्रमाण देना जरूरी होगा। इसके लिए आप जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं, 10वीं की मार्कशीट दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, वोटर आईडी दे सकते हैं, या फिर कोई अन्य सरकारी मान्य दस्तावेज दे सकते हैं। यहां एक और महत्वपूर्ण बात है, आपके पैन में जो नाम होगा, वह आपके आधार के अनुसार ही होना चाहिए। यानी अगर आपके आधार में नाम अलग है और आप पैन में अलग नाम डालते हैं, तो आपका आवेदन रिजेक्ट हो सकता है। इसीलिए पहले से ही यह सुनिश्चित कर लें कि आपके सभी डॉक्यूमेंट्स में नाम एक जैसा हो। अब बात करते हैं नए पैन फॉर्म की। 1 अप्रैल 2026 से नए पैन आवेदन फॉर्म लागू किए जाएंगे और पुराने फॉर्म मान्य नहीं रहेंगे। इसका मतलब यह है कि अगर आप पुराने तरीके से आवेदन करेंगे, तो आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब सबसे जरूरी सवाल, 31 मार्च 2026 तक क्या फायदा है? दोस्तों, यही वह मौका है जिसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। अभी तक पैन बनवाना बेहद आसान है। आप सिर्फ आधार के जरिए ई-केवाईसी कर सकते हैं, ओटीपी से वेरिफिकेशन कर सकते हैं, और कुछ ही मिनटों में आपका ई पैन तैयार हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, यह प्रक्रिया लगभग फ्री है। आपको सिर्फ लगभग 17 रुपये का मामूली शुल्क देना पड़ता है। यानी बिना ज्यादा खर्च के, बिना ज्यादा समय लगाए आप अपना पैन कार्ड बनवा सकते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आप यह काम 31 मार्च के बाद करेंगे, तो आपको डॉक्यूमेंट जुटाने पड़ेंगे, फॉर्म भरना पड़ेगा, वेरिफिकेशन में समय लगेगा और प्रक्रिया भी लंबी हो जाएगी। यानी जो काम अभी 10 मिनट में हो सकता है, वही काम बाद में कई दिनों का हो सकता है। अब बात करते हैं कि पैन के लिए आवेदन कैसे करना है। प्रक्रिया बहुत ही आसान है, बस आपको सही स्टेप्स पता होने चाहिए। सबसे पहले आपको प्रोटियन या यूटीआई आईटीएसएल की वेबसाइट पर जाना है, या फिर सीधे इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वहां आपको फॉर्म 49A भरना होगा। फॉर्म भरते समय आपको अपनी बेसिक जानकारी देनी होगी, जैसे नाम, जन्मतिथि, पता आदि। इसके बाद आपको ई-केवाईसी करना होगा, जिसमें आपका आधार ओटीपी के जरिए वेरीफाई होगा। फिर आपको फीस का भुगतान करना होगा, और इसके बाद आपका पैन आवेदन प्रोसेस हो जाएगा। अगर आपने सही जानकारी दी है, तो आपका ई पैन कुछ ही मिनटों में जारी हो जाएगा, और फिजिकल पैन कार्ड भी कुछ दिनों में आपके पते पर पहुंच जाएगा।
लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी चेतावनी है जिसे आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आजकल ई पैन के नाम पर बहुत सारे फर्जी कॉल और मैसेज आ रहे हैं। लोग आपको कॉल करके या लिंक भेजकर आपकी पर्सनल जानकारी मांगते हैं। आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, कभी भी किसी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और अपनी जानकारी किसी के साथ शेयर न करें। पैन से जुड़ा कोई भी काम हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए ही करें। अब अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप चाहते हैं कि आपका पैन आसानी से, जल्दी और कम खर्च में बन जाए, तो 31 मार्च 2026 से पहले ही आवेदन कर दें, क्योंकि इसके बाद प्रक्रिया सख्त हो जाएगी और आपको ज्यादा दस्तावेज देने पड़ेंगे। यह सिर्फ एक छोटा सा बदलाव नहीं है, बल्कि एक ऐसा बदलाव है जो लाखों लोगों को प्रभावित करेगा, खासकर उन लोगों को जिन्होंने अभी तक पैन नहीं बनवाया है। तो दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। आप अभी आसान तरीके से पैन बनवाना चाहते हैं या बाद में लंबी प्रक्रिया से गुजरना चाहते हैं? अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें